हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे आप देख सकते हो कि लगभग कोई भी कमेंट या कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। तो इसमें गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री बेसिकली हर कोई उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है, बशर्ते अगर उसने उसको लेके रिसर्च की हो, उस पर पता किया हो। ओके, अगर यार हिस्ट्री इज ओपन टॉपिक, इज नॉट फॉर द एवरीवन, बेसिकली इज नॉट रिलेट टू द इंडिविजुअल, इज फॉर द एवरीवन। दे कैन बेसिकली एक्सप्रेस देयर पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ फिर हम ये बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेक एग्जाम्पल ऑफ नेशनल मूवमेंट। ओके, वेदर वी टॉक अबाउट 1857, वेदर वी टॉक अबाउट द 1915 ऑनवर्ड, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। 1857 की बात करें तो ब्रिटिशर कहते हैं कि इट वॉज जस्ट द म्यूटिनी। इस मीन दैट एक केवल सिपाही रिवोल्ट था, नथिंग एल्स, केवल सोल्जर ने किया था। एंड फॉर द इंडिया वी कैन से दैट इट वॉज फर्स्ट फ्रीडम ऑफ द स्ट्रगल। द लॉस ऑफ सिनारियो वर देयर। कहीं पे कोई कहता है कि इट वॉज द मूवमेंट ऑफ एलीट क्लास, सम वर सेइंग इट वॉज द मास मूवमेंट। कहने का मतलब है कि हर इंसिडेंट को लेके, हर टॉपिक को लेके आपको वेराइटी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएंगे। फिर ये दिमाग में आता है हिस्ट्री तो एक ही है, फिर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू क्यों आ रहे हैं? उसकी वजह यह है कि देयर इज अ वन पर्टिकुलर टर्म, हिस्टोरियोग्राफी। दिस मीन वे ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। हिस्ट्री राइटिंग को अलग अलग अप्रोच में अलग अलग स्कॉलर्स ने लिखा है। Today we are going to talk about the four major historiography और way of writing history. टॉपिक समझ पा रहे हो आप? टॉपिक बेसिकली क्या है? हिस्ट्री लिखने के अलग अलग तरीके। अब जैसे एग्जांपल देखो, द फर्स्ट वन, इंपीरियलिस्टिक राइटिंग। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कि व्हेन वन कंट्री रूल ओवर अदर कंट्री फॉर द इकोनॉमिकल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन रूल ओवर इंडिया। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो इंपीरियलिस्टिक राइटर है, फॉर एग्जांपल दैट ब्रिटिश राइटर ओके, ब्रिटिश राइटर राइट वॉट अ बुक रिगार्डिंग इंडिया। अब उन्होंने इंडिया के बारे में लिखते हुए क्या कहा कि इंडिया में जो भी पॉजिटिव पॉइंट है, वेदर द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, द कल्चरल, द साइंटिफिक, मतलब जो भी अच्छा है वो कब से आया है? वो आया है इनके अकॉर्डिंग 1757 ऑनवर्ड। इस 1757 को इतनी वैल्यू क्यों दी जा रही है? इट वॉज बैटल ऑफ प्लासी, द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश एक्वायर्ड द पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, बंगाल से स्टार्ट हुआ था। तो कहने का मतलब क्या है कि इससे पहले देयर वाज अ टोटली डार्क एरा। हिस्ट्री में डार्क एरा का मतलब है जहां कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। देयर वाज अ लाइक पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरली, इकोनॉमिकल फेलियर। तो इन्होंने ये पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। तो क्या ये पॉइंट हम मान लें? नहीं, हिस्ट्री में मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट होती है। तो अगला पॉइंट ऑफ व्यू जो है नेशनलिस्ट। अब जो इंडियंस है उन्होंने स्टार्ट किया। ओके, दे बेसिकली ग्लोरीफाई इंडियन पास्ट। अब इन्होंने लिखा कि ब्रिटिश, ऐसा नहीं है सब कुछ ब्रिटिश ने दिया है, हमारे पास पहले भी हड़प्पन सिविलाइजेशन, द अर्बनाइजेशन सोसाइटी। भाई आज हम जो बात कर रहे हैं कि ड्रेनेज फैसिलिटी कितनी वीक है, हम बात करते हैं 15 मिनट की अच्छी खासी बारिश में जगह जगह हम देख सकते हैं वाटर लॉगिंग हो जाती है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये ड्रेनेज सिस्टम जो आज हम वर्ल्ड की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, इट वॉज देयर इन आवर फर्स्ट सिविलाइजेशन। हड़प्पा की हम बात करें, वैदिक की बात करें, व्हेन द वर्ड we already write down the 4 Vedas, okay, Rig Ved, Samved, Yajurved. So it's really a big thing that, okay, so these kind of the scenario were there. We already write down the loss of Upanishad were there. Like how can we forget about the great Mauryan Empire, Gupta Empire? तो ब्रिटिश के आने से पहले भी एक अच्छी खासी हिस्ट्री थी। So these kind of things were there. तो इन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हो कि नेशनलिस्ट राइटिंग इंपीरियलिज्म का काउंटर अटैक है, पॉइंट है। अब मार्क्सिस्ट हिस्ट्री क्या होती है? नाम से आइडिया लगा होगा कि कार्ल मार्क्स ने आइडिया दिया था। मार्क्सिस्ट जो हिस्टोरियन है वो हिस्ट्री में जो भी इंसिडेंट्स है, एग्रीमेंट है, उसके पीछे रीजन बताते हैं। द रीजन इज इकोनॉमिकल रीजन। इकोनॉमिकल रीजन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो, सेकेंड हो, या ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हो, वीना ट्रीटी हो, इस सब के पीछे, चाहे ब्रिटिश ने इंडिया पे रूल किया हो, एक ही पॉइंट है, वो पॉइंट है इकोनॉमिकल रीजन। क्लियर? कि सब कुछ आर्थिक के आसपास हो रहा है, सब कुछ पैसे को लेके हो रहा है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ सिनेरियो वर देयर। अब सबाल्टर्न क्या है? जो सबाल्टर्न सबसे न्यूएस्ट ब्रांच ऑफ हिस्टोरियोग्राफी है, सबसे लेटेस्ट है। इसको हम हिंदी में कहते हैं जनवादी इतिहास लेखन। इसका मतलब क्या है? इट इज ए हिस्ट्री ऑफ बेसिकली द अनसंग हीरोज ऑफ हिस्ट्री। अब ये अनसंग हीरो कौन होते हैं? भाई जिन्होंने हिस्ट्री में पार्ट लिया है, जिस सोसाइटी के अंदर, सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर उन्हें हिस्ट्री में वैल्यू नहीं मिली है,
कैसे? फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल्स, ओके, वुमेन, ओके, द लेबर, फार्मर, क्लियर, दीज काइंड ऑफ द पीपल और द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिनको हिस्ट्री ने उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया, ये उनके बारे में है। ओके, यहां पॉइंट क्या सामने आता है दोस्तों, दैट हिस्ट्री में नॉर्मली क्या है, हिस्ट्री द मोस्ट ऑफ द इवेंट रिटन बाय द अपर लेयर। अपर लेयर का मतलब है जो राजा है उसने अपने अकॉर्डिंग लिखा है। तो इस कारण जरूरी हो जाता है कि हम सारे आयाम देखें, मल्टीपल डायमेंशन देखें। ये 4 पॉइंट हो गए। अब एक दिमाग में आएगा यार ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग बात है, हम अब कैसे पता लगाएं कि कौन सी चीज़ सही है, गलत है, किसने क्या लिखा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, हिस्ट्री पढ़ते वक्त सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी आइडेंटिटी को साइड में रखें। अगर हम अपनी आइडेंटिटी के बेस पे हिस्ट्री पढ़ने लगे तो हम कभी न्यूट्रल और बैलेंस हिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे। तो जरूरी है कि हम ऐसे हिस्ट्री स्टूडेंट पढ़ें, क्योंकि हिस्ट्री में कंट्री की पॉजिटिव पॉइंट आ सकते हैं तो नेगेटिव भी आ सकता है। क्लियर? अब यहाँ जरूरी है वी टेक अ न्यूट्रल लर्निंग फ्रॉम इट, और कुछ नेगेटिव है वी कैन टेक अ लर्निंग फ्रॉम इट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग आर ओवर देयर। इन चारों को मिला के देयर वाज अ अदर माइनर हिस्टोरियोग्राफी आर देयर, पर मेजरली वी कैन डिवाइड इन दीज 4. I hope you get the basic idea of the historiography. So next time when we comment on the history, yes, we all are free, but at the same time we must know the constitutional, moral, the academic responsibility that we must do the little bit research on it. Okay, class, thank you so much to all for your time. Keep learning for the qualitative study. Other topic, kindly subscribe this channel, share it, like it. और आपको कोई ऐसा वो टॉपिक है हिस्ट्री को लेके जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, you can just mention in the comment. Thank you so much.